भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित विनय वल्लरी के पद क्रमांक 47 को हम आप लोग श्रवण करें। इसमें हमारे आचार्य महाप्रभु ने शंकर भगवान कितने दयालु हैं, उस दया के परवश होकर के जीवों के लिए वो क्या करते हैं, इस पद में सरकार ने लिखा है। दीन देख दया द्रवत दया धाम शंकर, जही का जन जान लेत अह मम बिन बिना हेत, राम भक्ति दान देत सुख कर अभयंकर। काशी कीटहु बिलोक मरण समय दय अशोक, राम नाम श्रवण ओक पापन प्रलयंकर। आरति हर विशद बदत संत शास्त्र स्तुति नदत, श्री हर्ष दुखी द्वार गदत रामे परमनंकर। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि देखी दीन देखी दया द्रवत दया धाम शंकर। जो दया धाम भगवान शंकर हैं, जो सब पर दया करने वाले हैं, दया के भंडार हैं। दीनों को देख, दीन कौन है? गरीब से मतलब नहीं है, जिसमें दैन्यता आ गई। सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप में दैन्य बने हुए हैं। ऐसे दीनों को देख करके भगवान शंकर के हृदय में क्या होती है? दया आती है, जिससे उनका हृदय क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है। जब उनका हृदय दया से द्रवित हो जाता है तो क्या करते हैं? जहि कह जन जान लेत अह मम बिना हेत। जब भगवान शंकर जान लेते हैं कि अत्यंत दैन्य भरा हुआ है इसके हृदय में, तो भगवान शंकर जी को दया आती है। तो उसे जही कह जन जान लेत, जिस किसी को जान लेते हैं कि बड़ा दैन्य है, तो उसके जीवन से अहंकार और ममकार जो है समाप्त कर देते हैं। और क्या करते हैं? राम भक्ति दान देत सुख कर अभयंकर। उसे, उस प्राणी को सुखी करने के लिए, निर्भय बनाने के लिए राम भक्ति दान देत, श्री राम जी महाराज की भक्ति उसे प्रदान कर देते हैं। काशी कीटहु बिलोक मरण समय दय अशोक, राम नाम श्रवण ओक पापन प्रलयंकर। भगवान शंकर कीट, मनुष्यों की तो बात छोड़ो, जो कीट पतंगे हैं उन्हें जब काशी में मरते हुए अगर देखते हैं कि इसका जीवन अंत हो रहा है, मरण समय दय अशोक, उसी समय जो है उसे शोक से रहित कर देते हैं। और क्या करते हैं? राम नाम श्रवण ओक, उसके कानों के द्वारा श्री राम नाम प्रवेश करा देते हैं, राम राम सुना देते हैं। और पापन भयंकर, उसके जीवन के जितने भी पाप हैं वो क्या हो जाते हैं? भयंकर से भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं। आरति हर विरद बदत संत शास्त्र स्तुति नदत। भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि दयालुता के कारण न जाने जीवों का कितना कल्याण करते हैं। ऐसा संत शास्त्र और स्तुति कहते हैं कि आरति हर विरद बदत। भगवान शंकर जो है कष्टों को हरने वाले हैं, लोगों को दुखी नहीं देख सकते हैं, ऐसा शास्त्र उन्हें कहते हैं, परम दयालु हैं। हर्ष दुखी द्वार गदत रामे रमनंकर। आचार्य महाप्रभु कहते हैं, हे भोलेनाथ, यही सोच करके मैं आपके दरवाजे में आकर के पड़ा हुआ हूँ और आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे राम जी महाराज का वो प्रेम प्रदान करें और मैं राम जी के प्रेम में जो है अनुरक्त हो जाऊँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सीताराम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री तुलसीदास जी महाराज, वह ब्राह्मण जिसके द्वारा गोहत्या लग गई थी, तो लोगों ने, काशी के विद्वानों ने ये कहा कि भाई हम ये कैसे माने कि ये शुद्ध हो गया है।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि भाई जैसा आप लोग चाहो हम उस तरह का कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान काशी विश्वनाथ का यदि नादिया इसके हाथ से अगर कुछ खा लेगा तो हम मान लेंगे कि ये शुद्ध हो गया। आखिर तुलसीदास जी महाराज ने उस नादिया से भगवान शंकर जी से प्रार्थना किया। नादिया से भी कहा कि आपके स्वामी निरंतर राम नाम का स्मरण करते हैं, इसलिए इस राम नाम के द्वारा यह शुद्ध हुआ है, माने वेद शास्त्र भी कहते हैं, इसलिए आप इसकी रक्षा करिए। तो नादिया ने प्रत्यक्ष होकर के उस ब्राह्मण के हाथ से अब पेड़े खाए। इस बात को देख करके सभी कोई जय जयकार करने लगे। दूसरी स्थिति ये आई कि एक महिला सती होने जा रही थी, और सती होने जब जा रही थी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम किया, और तुलसीदास जी के मुंह से निकल गया बेटी सौभाग्यवती भव। उसने कहा महाराज मैं तो सती होने जा रही हूँ। कहा बेटी भगवान के द्वारा कोई लीला होगी, तुम एक काम करो, तुम चलो और मैं आता हूँ। इधर भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने उन्हें हृदय में बताया कि तुम जा कर के स्पर्श करो, वो जीवित हो जाएगा, जिससे राम नाम की महिमा आगे जो है लोगों को विश्वास होने लगेगा। इस तरह का जब हुआ और जब वो जिंदा हो गया तो सब कोई जितने लोग थे सब प्रसन्नता से भर गए, और सब ने ये कहा कि हम आज से राम नाम स्मरण करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, उसने कहा भाई हम इस बात को नहीं मानते। जब नहीं मानते तो और भी जो लोग थे कहा क्यों नहीं मानते हो भाई, सामने सब देख रहे हो, कितनी बड़ी कृपा, कभी माने जो मरा हुआ व्यक्ति है वो जिंदा हो सकता है, लेकिन राम नाम की कृपा से तुलसीदास जी महाराज ने जीवन धारण किया, माने जीवित हो गया, तो इसमें शंका तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो लोगों के समझाने पर वो मान जाता है। इस तरह की कथा कल तक हम आप लोगों ने श्रवण किया। इसके बाद क्या होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी कुटी में बैठ कर के भजन कर रहे हैं, और जब भजन कर रहे हैं तो उसी समय पर एक जो है मौलाना मुसलमान बूढ़ा, और वहाँ पर आता है जहाँ पर लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों से मैं एक बात पूछूं। हो गया, चलने दीजिए काका। तो कहा भाई आप लोग हमें ये बताइए कि यहाँ तुलसीदास नाम के कोई जो हैं फकीर रहते हैं यहाँ पर? हाँ, वो मुसलमान है, अपनी भाषा में बोलता है। तो एक नागरिक कहता है हाँ यहाँ रहते हैं। तो मौलवी कहते हैं क्या आप उस ये कर्णा जामा अवलिप्ता रौद्रा रभोरूपा पारजन्याः तो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विसीमतः सुरचो वेन आवः साबुद्न्या उपमा अस्य पृष्ठा सादस्य जो देवा सादस्य पेवाः वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि। वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतान्ते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। ततोऽपि लेपनार्थे गन्धम् ॐ त्वां गन्धर्वा आखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पते त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यता। ततोऽपि लेपनार्थे गन्धं समर्पयामि अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ ओखधेः प्रतिमोदधवं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अजवाइव सजत्वारेर्वेरोधा पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। तो दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। ॐ काण्डात् प्ररोहन्ते पारुखाः पारुखस्परे एवानो दूर्वे प्रतनो सहस्रेण सतेन च। ॐ दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। तो नानापरिमलद्रव्याणि अबीरं गुलालं समर्पयामि। सुगन्धित इत्राणि समर्पयामि।
ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सुगन्धनित्राणि समर्पयामि ततो धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्या आशेदन्तरिक्षगुं शेषणोर्जयोः समावर्तत पदभ्यां भूमिर्देशा सोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्। ॐ नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं निवेदयान्ते पुनः आचमनीयं प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा पानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। ततो करोद्वर्धनं समर्पयामि मुखवासार्थे एलालवाङ्गं ताम्बूलं पुङ्गीफलं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं देवाङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ कृतायाः पूजायाः साधुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि तो नीराञ्जनं समर्पयामि ततो प्रार्थयेत। हरि ओं दक्षिणहस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्याज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यः श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदये स्वबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवास्य लज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। ॐ क्षमा प्रार्थना पूर्वकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री गणेशम्बिकाभ्यां नमः। अपां पतेवं वरुणाय नमः। श्री सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। दक्षिणहस्ते जलं गृहीत्वा हरि ओम् अनेन कृतार्चनेन पूजनाख्येन कर्मणा श्री गणपति अम्बिकयोः वरुण देवता सहित सूर्यादिनवग्रह प्रीयन्तां नमः। हरि ओम् अथ वरपूजनम्। दक्षिणहस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानम्। साइकिल पंचर हो जो भी जेसीबी है इसका बड़ा बिग। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्रमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ श्रीरामभद्राय नमः। ध्यानं ध्यानामि ध्यानार्थे अक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। संत लोग यहाँ बैठे हैं। ॐ नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। मुझे दरबार खुल जाएगा झंडा का है पहले जाए कब रखा है माला भीड़ में फेरते हैं। क्या हुआ ये? क्या नाम बताया आप? परशुराम पाठक। अच्छा, आपको ये जो कूल्हा कितने दिन पहले टूटा है? हाँ? ये जो कूल्हा टूटा है आपका कितने दिन पहले? दांत? हम्म, बहुत दिन से। 1 महीना हो गया होगा ना और ज्यादा? अच्छा, तो उस समय इलाज नहीं कराए? पुरान हो गया। एक्सरा नहीं हुआ था? ना। आपकी उम्र कितनी हो गई? उम्र आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? हमारे 60 से ऊपर हुए। हैं? 60 से ऊपर हुए। 90 के आसपास होंगे आप? हाँ। हम्म, हाँ हमारा अच्छा। आजकल कहाँ रहते हैं? आजकल कहाँ रहते हैं? ये समझ तो नहीं। राम सखी मंदिर में? राम सखी मंदिर में? हाँ। बांध लेना 2 मिनट। जय सियाराम। आपका नाम क्या है? मोहन हैं? मोहनलाल। मोहनलाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम ऋषिकेश रहते हैं। ऋषिकेश? जी। तो आपकी तो बहुत तबीयत गड़बड़ दिख रही, क्या हो गया? डेंगू हो गया। डेंगू बुखार हो गया। कब जांच हुई थी? जांच कब हुई थी डेंगू की? जांच अभी हुई थी, लगभग 1 महीना होता। 1 महीना? हाँ। अभी बुखार आता है? कर्नाटक में हुआ जांच। कर्नाटक में हुआ। एक के बाद होशंगाबाद में हुआ। एक के बाद अभी बुखार आता है अभी? हाँ। क्या रोटी खा लेते हैं? एक को नहीं खाते। कब से भोजन कम है? भोजन हो गया 15-20 रोज के। 15 दिन से? हाँ। अच्छा। भोजन नहीं होता। भोजन खाते हैं वो की आती है। हाँ। भोजन खाते वो की आती है। अच्छा। भोजन पेट में नहीं आता है। अच्छा। चल फिर सकते हैं आप? चल फिर सकते हैं? चल सकते हैं। धीरे धीरे चला नहीं कराता है। अच्छा। चला नहीं कराता है। हाँ, असमर्थ हो जाते हैं। चला नहीं कराता। 3 जगह भर्ती भरे, कर्नाटक में और होशंगाबाद में और फिर जबलपुर में ऑपरेशन किया। सारा खून निकाल लिया। सब खून निकाल फिल्टर कर दिया। 3 दिन आप बेहोश रहे हम। अच्छा। खून निकाल लिया सगला। चलिए, अब आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? हाँ। ट्रस्ट से यहाँ इलाज कराना चाहते हैं? हाँ, तभी तो आए थे। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये जानते हैं, यहाँ तो हम बहुत दिन आ रहे थे। महाराज जी, बड़े महाराज जी हमको यहाँ पर कमरा देते रहे कि महाराज जी यहाँ पर रहिए यहाँ पर। हाँ, बड़े महाराज जी जिंदा रहे तो। ठीक है, अब आपको जो है अस्पताल अभी लेके चल रहे हैं। ठीक है, सारी जांचें दोबारा होंगी। ठीक है। हाँ। महाराज जी जानते हैं हमको, हर तरह से जानते रहे। आप भी जानते रहे, आज भूल गए होंगे। आप भूल गए हैं आप। अच्छा। नहीं, हर तरह से जानते हैं, आप भी जानते हैं। अच्छा। हाँ, खूब जान पहचान। अच्छा। आप बोले थे मैं आप पर आए थे। भूल गए हैं, लेकिन अभी तो अस्पताल आपको भर्ती कर रहे हैं ना? आप यहाँ बोले थे पर
क्या कर रही है? तो अस्थिर आती है खाने की चक्कर।